आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी रायबरेली की, जहां खाद को लेकर मची मारामारी और शिकायतों के बीच जिला प्रशासन अलर्ट है। अगली खबर भी रायबरेली से है, जहां जल निकासी की व्यवस्था न होने के चलते घर जलमग्न हो गए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गोंडा के दुर्जनपुर घाट से कर्नलगंज तक बने 2 लेन सड़क के पास ग्राम पंचायत गभोरा में जून 2025 तक बनने वाला नाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि ठेकेदार आलोक कंस्ट्रक्शन ने घटिया सामग्री इस्तेमाल कर ऐसा निर्माण किया कि नाला 2 ही महीनों में गिर गया। ये नाला बाढ़ क्षेत्र में होने के बावजूद शासन प्रशासन की नजरों से अछूता रहा, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं और सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी या ग्रामीणों को ही खराब नाले के पानी से जूझना पड़ेगा। मीडिया कर्मी द्वारा विभाग के जेई राम निवास से संपर्क करने पर उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। ये जो कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम सभा गभौरा। अच्छा, ये जो दिख रहा है सामने, ये गभौरा, यही क्या आप निवासी? हम यही रोड के किनारे हमारा घर है। भैया, आपके घर के सामने से एक नाली बनी हुई है, अभी मैंने देखा है इसको। हाँ, ये नाली अभी मैंने देखा कि ये कब बनी हुई है? ये लगभग लास्ट जून में कंप्लीट हो गई है बनकर। जून अच्छा, लास्ट। अच्छा, आपने देखा है कि ये ढहा गई है? हाँ, ढहाई गई है, ऐसे एकदम दून पर दिगा है। हमें वही बाती का दुख है, काहे से हमारो पानी वही में जाता है। अच्छा, हाँ, आपका भी पानी जा रहा है? और जी, कई लोगों का जाता होगा। हाँ, कम से कम लगभग 8-10 घर का है इसमें। इस तरीके से ये व्यवस्थाएं हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसके बारे में हमारा यह निवेदन है कि नाला भी जैसे अहमियत बनाए, कोनो फायदा तो है नहीं। तमाम सरकार का जैसे धन लाग, हाँ, तो जैसे धन का बर्बादी हो रही है। अच्छा, धन का दुरुपयोग हो रहा है या धन का दुरुपयोग होता है, और हमारे सबके कोनो फायदा जब ना निकले तो एक बनाए जैसे फायदा का है। सही, बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल सही। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के शादियाबाद थाने की बदहाल स्थिति इस क्षेत्र की सच्चाई बयां कर रही है, जहां थाने तक जाने वाली सड़क घुटने भर गंदे और बदबूदार पानी में डूबी हुई है, जिससे हर फरियादी को पहले इस गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। शादियाबाद पुरानी बाजार में से भी तालाब जैसी स्थिति बन गई है, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहक दुकान तक नहीं पहुंच पा रहे। दुकानदारों अनूप सेठ, सरदार कशौदन, गोपाल कश्यप, बिलाल खान और ताहा जनरल स्टोर के मालिक ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। क्षेत्र में सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान सभी मौजूद होने के बावजूद जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझना पड़ रहा है, जो जिम्मेदारों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल ग्राम प्रधान और सफाई कर्मियों की निष्क्रियता ने प्रशासन की नींद और जवाबदेही दोनों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता इकराम उल हक की रिपोर्ट। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का शव कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव देखकर ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हमारा नाम अशोक प्रधान है, ग्राम पंचायत बिरखेरा। क्या मामला यह है कि कुछ बकरी चराने वाले औरतों और किसानों ने देखा कि एक इसमें जो है लाश पड़ी हुई है, तो हम लोगों को भी फोन किया। ये कुआं है हमारे गांव के 1 किलोमीटर दूर पर, रोड के किनारे। ये कैथी मार्ग पारा से बिरखेरा के लिए आता है। वहीं पर जो है एक लाश दिखाई दी है, उसी के लिए जो है हम लोगों को भी सूचना हुई, अब पुलिस को भी सूचना कर दी गई है। तो उसी के लिए ये भीड़ इकट्ठे हो रही है धीरे धीरे। अब पुलिस भी आने वाली है, अब ये बाद में पता चलता है कौन है कौन नहीं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर जिले में खाद की कमी को लेकर बढ़ी शिकायतों के बीच जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और किसानों की समस्या के निस्तारण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से किसान खाद की कमी या किसी अन्य समस्या की शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही डीएम ने कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को खाद की दुकानों का निरीक्षण करने के सख्त निर्देश दिए हैं, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके और किसानों को राहत मिल सके। मैं किसानों को खाद को लेकर कंट्रोल में आया
देखिए, खाद के संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक पूरे जनपद स्तर पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और जो कंट्रोल रूम जिसके बारे में आपने अभी बात कही, ये कंट्रोल रूम गठित किया गया है जिससे कि खाद के वितरण से संबंधित कोई भी शिकायतें हैं उनको हम लोग टेकअप कर सकें और इसको विशेष रूप से 3 शिफ्टों में हमारी सहकारिता के भी लोगों को लगाया है और कृषि विभाग दोनों लोगों को लगाते हुए, दोनों विभागों को लगाते हुए ये कंट्रोल रूम को गंभीरता से चलाया जा रहा है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली के डलमो ब्लॉक के खोदाईपुर गांव में जल निकासी की खराब व्यवस्था के कारण कई घर जलमग्न हो गए हैं और ग्रामीणों को पानी से होकर ही आवागमन करना पड़ रहा है। घरों से निकलने के लिए कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण स्थानीय लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जबकि शिकायतों के बावजूद अधिकारियों की अनदेखी जारी है। गांव में जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे स्कूली बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। इस समस्या से ग्रामीणों की जिंदगी प्रभावित हो रही है और जल्द ही समाधान की जरूरत है। क्या नाम है आपका? कमलेंद्र कुमार सनाब गंगाराम। कहाँ के रहने वाले हैं? खोदाईपुर ग्राम पंचायत। कहाँ है समस्या आपके? समस्या यह है कि हमें घर के आवाजाही के लिए रास्ता नहीं ना, और रास्ता है अभी तो पानी भरा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी परेशानी है। अच्छा। घर के अगल बगल में भी पानी भर गया है, जिससे हमारे घर के अंदर की मिट्टी बैठ गई ज़मीन में अंदर, और हमको तो ये डर लगता है कहीं गिर न जाए कोठी। इससे जान मान का खतरा भी है और अगल बगल खेत में भी उतना ही पानी है, इधर तालाब में भी उतना पानी, रास्ते में भी पूरा पानी भरा है। ग्राम प्रधान यहाँ कहाँ कौन है? रामशंकर यादव। कभी आपने प्रधान को अवगत कराया, कोई आला अधिकारी को अवगत कराया आपने? हाँ, एक बार वीडियो साहब के पास हमारी ओर से गई। अच्छा, तो क्या दिया आश्वासन? आश्वासन यही दिया था कि जो है आएंगे हम और रास्ता पानी निकालने का खुलवा देंगे, लेकिन आज हो गया कम से कम 10-12 दिन, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई कुछ नहीं निस्तारण हुआ। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम खोदाईपुर। क्या है समस्या आप लोग? समस्या यहाँ पूरे गांव में जल भराव की समस्या है। अच्छा। निकलने की रास्ता तक नहीं, आगे सारी पुलिया की जगह जहाँ होनी चाहिए रास्ता वहाँ पूरी बंद है, ब्लॉक है, इसलिए पूरे गांव में जल भराव की समस्या है, कहीं रास्ता निकलने का नहीं है। कहीं ग्राम प्रधान आला अधिकारी को आपने अवगत कराया? जी जी बिल्कुल। हाँ, क्या आश्वासन दिया आपने? आश्वासन ये दिया गया कि उनको पत्र लिखित में दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कब से है समस्या? समस्या अब की बार पूरी बारिश से नहीं पानी निकला है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।